त्यांच्या समेत साई पाटील यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय. मोरिया स्पोर्ट्स फलंदाज होईल बाद. पंचांचा इथे इशारा आलाय आणि पहिला धक्का लागेल तो आर्या स्पोर्ट्स ओवले क्रिकेट संघाला. ₹1000 पारितोषिक. तर पहिला फलंदाज रनआउटचा शिकार झाला. फलंदाज प्रशांत मुंगाजी हा मैदानातून बाहेर झाला. 4 षटकांची मॅच. वेट आज लेट कट नजाकत फटका. चेंडू चाललाय थर्ड मान मध्ये. क्षेत्ररक्षक दौड लावतील. अंतिम मुवमेंटला चेंडूची अगदी अडवणी केली जाते. फुटबॉलचा वापर केला आणि चेंडूची अडवणी होते. तोपर्यंत संधी होती. या बॉलवरती येतील 2 धावा, 3 धावा. यस, तीन धाब्यानं वैयक्तिक आणि संघाचं अकाउंट हे ओपन करत असताना फलंदाज सागर गायकवाड ऑन स्ट्राइक. 4 षटकांची मॅच समोर तेवढ्याच ताकदीचा सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा संघानं त्या संघासमोर चांगलं टार्गेट सेट करावा लागेल. हा फुल टॉस पनिशमेंट दिली जाते. चेंडू चाललाय कव्हर मध्ये डीपला. क्षेत्ररक्षक येतील वेगाने उचलतील फेकतील तोपर्यंत संधी. या बॉलवरती 2 धाबा. पण मेंडेटरी पॉवर सर्कलचा षटक घ्या. तुम्हाला गॅप सिलेक्शन करणं हे गरजेचं होतं. अशा स्थितीमध्ये तुम्ही जिथे क्षेत्ररक्षक तिथे हा चेंडू फेकला आणि याच्या कारणाने 2 धाबा. पुढचा हा बॉल हाफ ट्रॅकरचा बॉल. इथे लाईन पाहावी लागेल. अनिल टेंबे सरांचा इशारा आला. हा बॉल वाईट आहे. अतिरिक्त एक धाव मिळेल. बॅटिंग करत असताना आर्या स्पोर्ट ओले टीमला आता संघ जाऊन पोहोचला तब्बल 5 या आकड्यावरती, 6 या आकड्यावरती. यस, पहिला षटक फेकतो गोलंदाज. इथे चांगली लाईन, तेवढीच चांगली तुम्हाला गोलंदाजी पाहायला मिळते. गोलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळेल संकेत पाटील. हा मुख्य ट्रम्प कार्ड सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा टीमचा. चांगली गोलंदाजी. अद्यापिक एक सुद्धा मोठा फटका इथे मारू दिला नाही. इतकी ताकदवर गोलंदाजी पाहायला मिळते. इथे फटका चांगला पाठच्या रडार मध्ये. चेंडू चालला पॉइंट मधून डीपला. एक टप्पा बाउन्स. या बॉलवरती मिळतील 4 चौकार. समाधान गायकवाडच्या बॅट मधून हा चौकार आलाय. धाबा संख्येला पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करतोय. पुन्हा हा ट्रॅकरचा बॉल त्याच दिशेने रिप्ले ऍक्शन. हा फटका. चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. सलग बॅक टू बॅक हा दुसरा चौकार फलंदाज समाधान गायकवाडच्या बॅट मधून येतोय. लक्ष सुद्धा सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा संघ थोडंसं आपण स्पीडअप करा, कारण की अंतिम दिवस आहेत. त्याच्यामुळे 8 संघांचे सामने कव्हर करून एक्स्ट्रा 2 सामने देखील खेळवायचे आहेत. याच्याकडे तुम्ही लक्ष द्या. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. संकेत पाटीलनं खर्च केल्या 14 धावा पहिल्या ओव्हरमध्ये. चांगली सुरुवात इथे मिळते आर्या स्पोर्ट ओवले टीमला. एक धक्का जरूर लागला. फलंदाज प्रशांत रनआउटचा शिकार झाला. त्याच्यानंतर जबाबदारीने खेळ साकारत असताना समाधान गायकवाड ज्याच्या बॅट मधून आपण सलग 2 चौकार पाहिले. सेकंड ओव्हर फटका चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक आहेत. एक टप्पा इन ऍक्शन. चेंडूला उचलतील फेकतील तोपर्यंत एक धाव. पुन्हा एकदा स्ट्राइक येते. रोटेट होईल स्ट्राइक वरती.
फलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळेल समाधान गायकवाड हा फलंदाज. सेकंड षटक फेकत असताना दुसरा ट्रम्प कार्ड सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा टीमचा दुसरा गोलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळेल दीपेश केनी. एक अष्टपैलू खेळाडू मागील मॅच मध्ये चांगला खेळ राहिला, मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो ठरला आणि या मॅच मध्ये कशा रीतीने गोलंदाजी राहील. स्लोवर फुल टॉस बॉल पनिशमेंट देण्याचा प्रयत्न, फटका पाठच्या रडार मध्ये इंटू द स्लॉट फेकून दिलाय, आउट ऑफ द फ्लॅट हा षटकार. पाच समाधान इथे आक्रमण खेळ साकारत असताना सध्या आर्या स्पोर्ट ओले टीम साठी प्रशांतची विकेट रनआउट स्वरूपामध्ये बाहेर गेल्यानंतर चांगला खेळ इथे साकारत असताना समाधान गायकवाड. हा प्रकारचा बॉल चेंडूचं मेरिट लाईन पाहून इथे खेळ करत असताना आपण समाधान गायकवाडला पाहतो. या बॉलवरती आली सिंगल, एका धावेच्या मदतीनं संघ पुढे सरकेल. धाबांची इन्व्हेस्टमेंट पहिली संघ जाऊन पोहोचलाय. 22 लॉस्ट ऑफ 1 विकेट. मैदानाच्या आतमध्ये चांगला संघर्ष करत असताना, चांगला टार्गेट सेट करत असताना आर्या स्पोर्ट ओवले हा संघ. समोर ऑन स्ट्राईक वरती फलंदाज ॲज द ओपनर सागर गायकवाड. इथे फटका फसलाय की काय, यष्टीरक्षक चेंडू खाली जातील, हा दुसरा धक्का लागेल आर्या स्पोर्ट ओवले टीमला. फलंदाज संकल्प ग्रुप बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स किरण शेठ झरे साहेब हे देखील तुम्हाला काही क्षणातच पाहायला मिळतील. आणि त्याच्यानंतर सिद्धिविनायक बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स सन्मान्य अजय शेठ पाटील कोपर यांची देखील उपस्थिती तुम्हाला या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळेल. तर 22 धाब्यावरती हा दुसरा धक्का. बॅटिंग करत असताना आर्या स्पोर्ट ओवले टीमला फलंदाज सागर आता मैदानातून बाहेर झाला, मैदानाच्या आतमध्ये इन होता. इनेट नंबर 4 चौथ्या क्रमांकाचा फलंदाज आर्या स्पोर्ट ओले टीमचा फलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळेल प्रसाद गायकवाड. गोलंदाज पुन्हा एकदा दीपेश. हा फटका अलाउन द कार्पेट, चेंडू चालला कव्हर लेग मिड विकेट मध्ये. क्षेत्ररक्षक आहेत फक्त इथे सिंगल. या ओव्हरमध्ये थोडंसं एक षटका जरूर आला, त्याच्यानंतर खूप चांगलं बॅकअप कमबॅक करत असताना दीपेश केनी हा गोलंदाज. या बॉलवरती आली सिंगल, संघ जाऊन पोहोचला 23-23 या आकड्यावरती. पुन्हा एकदा स्ट्राईक रुटेट झाली. आता स्ट्राईक वरती फलंदाज तुम्हाला समाधान गायकवाड हा पाहायला मिळेल. पण समाधान गायकवाड एका हाताने खरं तर टार्गेट सेट करत असताना आर्या स्पोर्ट ओले टीमसाठी फटका चांगला. क्षेत्ररक्षक आहेत, थोडंसं पम्बलिंग झाले, थोडंसं लेझी क्रिकेट आणि त्याचा फायदा मिळतोय बॅटिंग करत असताना आर्या स्पोर्ट ओले टीमला. या बॉलवरती आली एक धाव. अशा रीतीनं 2 षटकांचा खेळ समाप्त होईल. 2 षटकांच्या अखेरीस बॅटिंग करत असताना आर्या स्पोर्ट ओले संघ जाऊन पोहोचल्या 2 बाद 24-24 या आकड्यावरती. सध्या धावा जमा केल्यात बॅटिंग करत असताना आर्या स्पोर्ट ओले टीमना. संघ जाऊन पोहोचलाय 24 या आकड्यावरती आणि 2 धक्के लागलेत बॅटिंग करत असताना ओले टीमला. अद्याप 12 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. इथून पुढे कशा रीतीनं बॅटिंग साकारली जाईल, कशा रीतीनं गोलंदाजी करेल चिंचपाडा संघ. इथे चांगल्या लाईन, चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते आणि याच फलंदाज बाद. तिसरा धक्का बॅटिंग करत असताना ओले टीम.
तर तिसरा धक्का फलंदाज मैदानातून बाहेर झाला. खरं तर ज्यानं चांगलं खेळ साकारलं या मॅच मध्ये आर्या स्पोर्ट ओले टीमसाठी चांगले योगदान दिलं. तब्बल 18 धाबींचं वैयक्तिक योगदान दिलं फलंदाज समाधान गायकवाडनं आणि तो फलंदाज आता मैदानातून बाहेर झाला. पहिल्याच बॉलवरती सुयश मिळतात. तिसऱ्या क्रमांकाचा गोलंदाज सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा टीमचा गोलंदाज तुम्ही पाहता सतीश मिसाल हा गोलंदाज आणि पहिल्याच बॉलवरती आली विकेट. धावसंख्या स्थिर तब्बल 24 धावा. तिसरा षटक या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी. पहिलाच बॉल अतिशय सुंदर फेकला ज्याच्यामध्ये विकेट आली. इम्पॉर्टंट विकेट समाधान गायकवाडची. सेकंड बॉल गोलंदाज तयार. अलाउन द कार्पेट ऑफ फटका ऑन साइड मध्ये डीपला क्षेत्ररक्षक आहेत. फक्त इथे सिंगल मिळेल. एका धाबेनं आता संघ पुढे सरकेल. संघ जाऊन पोहोचलाय तब्बल 25 या आकड्यावरती. स्ट्राइक वरती फलंदाज प्रसाद गायकवाड हा फलंदाज ऑन स्ट्राइक वरती ऑन फायर करावा लागेल कारण की मागील षटक चांगलं राहिलं ज्या षटकामध्ये आल्या फक्त 10 धाबा. यस फक्त डिफेन्स हलक्यातनं पुश केल्या. कव्हर मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत. वेगाने येतील. दुसऱ्या धाबेचा प्रयत्न. धाडसी निर्णय. तेवढा चित्याच्या चपलाईने या धाबा कंप्लीट केल्या जातील. दोन धाब्यानं आता संघ पुढे सरकेल. धाबांची इन्व्हेस्टमेंट पाहिली तर बॅटिंग करत असताना आर्या स्पोर्ट ओले संघ जाऊन पोहोचलाय 27 या आकड्यावरती. 27-27. तिसरा षटक गोलंदाज तयार. फुलटॉस बॉल आउट ऑफ फील्ड. बॅटची एज घेत असताना चेंडू चालला आहे. शॉट फाईन मध्ये क्षेत्ररक्षक जिथे आहेत तोपर्यंत पुन्हा एकदा सिंगल. पण सुदर्शन आता विचार केला या ओव्हरमध्ये चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली कारण की या ओव्हरमध्ये पहिल्याच बॉलवरती विकेट. त्याच्यानंतर एक सुद्धा मोठा फटका मारू दिला नाही. इतकी दमदार गोलंदाजी करत असताना गोलंदाज सतीश मिसाल हा गोलंदाज पाहतोय. पुढचा बॉल हा प्रकारचा बॉल इथे व्यवस्थित रहदार मध्ये आलं नाही. परफेक्ट लाईन परफ्यूम डिलिव्हरी. शरीराला अगदी सुगंधित करणारा बॉल डिलिव्हर केला गोलंदाज सतीश मिसालनं आणि अजून एक डॉट चेंडू पाहायला मिळेल. धावसंख्या स्थिर 28 धाबा धाव पुस्तकावरती. तिसरं षटक चांगला कमबॅकिंग षटक फेकत असताना सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा टीम साठी मात्र अंतिम बॉल वरती प्रहार केलाय फलंदाज अजय गायकवाड. येथील 6 षटकार. तर 18 चेंडूंचा खेळ इथे समाप्त झालाय. तब्बल 34 धाबा तुम्हाला धाव पुस्तकावरती पाहायला मिळतील. पहिल्या ओव्हरमध्ये आल्या प्रवीण सर 14 धाबा. त्याच्यानंतर मागील 2 षटकामध्ये 10 धाबा 20 धाबा टोटल. आता अंतिम षटकामध्ये कशा रीतीने गोलंदाजी राहील. गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅक वरती नितेश केनी हा गोलंदाज तुम्ही पाहता. समोर प्रसाद गायकवाड हा फलंदाज आहे. अंतिम षटक चला स्पीडअप करा. 55 की विनंती करेन ऑन करा. फिल्डिंग डिपार्टमेंट चांगल्या रीतीने ते सजवलं जातोय. समोर प्रसाद गायकवाड हा फलंदाज आहे. धावगतीला आता अंतिम षटक म्हटलं तर स्लॉगरचं षटक ज्या षटकामध्ये अगदी हनामारी केली जाते
आणि या षटकामध्ये कशा रीतीनं फलंदाजी साकारली जाईल आर्या स्पोर्ट ओले टीमच्या माध्यमातून गोलंदाज तयार. पहिलाच बॉल परफेक्ट यॉर्कर फेकण्याचा प्रयत्न त्याच्यामध्ये यश. फलंदाजाला पहिल्याच बॉलवरती शांत ठेवलं. पहिला बॉल तुम्हाला डॉट पाहायला मिळेल. पहिला बॉल डॉट फेकला गोलंदाज नितेश केनीनं. समर प्रसाद गायकवाड चेंडूचा लाईन मेरिट पाहून इथे खेळ करावा लागेल, कारण की अपोजिट संघासमोर टार्गेट सेट करायचं. अशा स्थितीमध्ये अंतिम षटकामध्ये धावा येणं हे गरजेचं आहे ओले टीमसाठी. पहिला बॉल डॉट आलाय. सेकंड बॉल गोलंदाज नितेश. पुन्हा एकदा ऑन स्ट्राइक प्रसाद गायकवाड. प्रहार केला जातोय फुल टॉस आणि फुल टॉस बॉल वरती पनिशमेंट आणि पनिशमेंट दिली जाते. येथील 6. त्याच्यानंतर रेफर केले हाईट फॅक्टर साठी पाहिलं जाईल सेफ लँडिंग झाली की हाईट फॅक्टर जास्त आहे. या बॉल वरती आले 6 धाबा. यस, 6 बॉल नो आहे. अतिरिक्त धाबा आता मिळतील बॅटिंग करत असताना आर्या स्पोर्ट ओवले टीम साठी. संघ 7 ने आता पुढे सरकेल. धाबांची इन्व्हेस्टमेंट पाहिली तर संघ जाऊन पोहोचलाय 41. 41 या कड्यावरती पुढचा बॉल फ्रीट. समोर प्रसाद गायकवाड. त्याच्यानंतर चला श्रीदत्त भातान टीम, आपले कोणते खेळाडू अवेलेबल नसतील तर आपण लगेच त्यांना कॉल करा, कारण की पुढची लढत लगेच आपली केलेली जाईल याच्याकडे लक्ष द्या. प्रीड्या समोर प्रसाद गायकवाड हा फलंदाज विस्फोटक खेळ साकारत असताना ओवले टीम साठी अगदी आक्रमक रूप धारण केलं. अंतिम षटकामध्ये पहिला बॉल डॉट पाहिला. सेकंड बॉल फुल टॉस नो आणि त्याच्यामध्ये फ्रीट. आता संधी पुन्हा एकदा निर्माण झाली आहे ओवले टीम साठी. धाबा संख्या 41. अंतिम षटक गोलंदाज नितेश केनी हा गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅक वरती. चला स्पीडअप करा. वारंवार कॉल केला जातोय. अंपायर देखील विनंती करेन की आपण लगेच संगणकाला ऑन करा. धाबा धाव पुस्तकावरती. एक चांगलं टार्गेट सेट करत असताना या मॅच मध्ये 4 षटकांची मॅच आहे आणि मी म्हणेन फायटिंग टार्गेट सेट करत असताना पहिल्या सत्रामध्ये दमदार बॅटिंग आर्या स्पोर्ट ओले संघ करतोय. 41 धाबा. फ्रीट समोर गोलंदाज नितेश केनी याच्यावरती सध्या प्रेशर हा निर्माण झालाय. प्रेशरला मी म्हणेन साईडला ठेवून नैसर्गिक गोलंदाजी इथे साकारावी लागेल नितेश केनी या गोलंदाजाला. फ्रीट इथे फटका चांगला. बॅटच्या रडार मध्ये आलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत अवकेच्या बाहेर. पंचांचा इशारा येईल. मिळतील 6 षटकार. बैलगाडा हा नक्की याची क्रेज आपण सातत्यानं महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक पाहतोय. षटकार आले सलग बॅक टू बॅक 2 षटकार आले. फलंदाज प्रसाद गायकवाडच्या बॅट मधून अगदी अंतिम षटकामध्ये आक्रमण करत असताना बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज नितेश केनी. हा देखील फुल टॉस लो फुल टॉस बॉल होता. चेंडूचा एक्स्ट्रा कबरला. क्षेत्ररक्षक आहेत. मस्तक पे दस्तक सलग 2 षटकारानंतर येतोय प्रसाद गायकवाडच्या बॅट मधून हा चौकार. टँक पोहोचलाय 51. 50 धाबा कंप्लीट करत असताना 51 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचलाय तो मात्र आर्या स्पोर्ट ओले संघ. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा क्लासिकल फटका एक्स्ट्रा कबल. आता क्षेत्ररक्षक येतील, उचलतील, फेकतील. दुसऱ्या धाबेचा प्रयत्न. थ्रो थोडंसं अचूक राहिला. ऑन स्टंप थ्रो होणं गरजेचं होतं. थ्रो थोडंसं अचूक राहिलं त्याच्या कारणानं इथे मिळतील 2 धाबा आर्या स्पोर्ट ओले टीमला. आता संघ 2 ने पुढे सरकेल. धाबांची इन्व्हेस्टमेंट पाहिली. संघ वाऱ्याच्या वेगानं प्रवास करत असताना जाऊन पोहोचलाय 53. 53 या आकड्यावरती.
अंतिम षटक थोडासा महागडा राहतोय. सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा टीमसाठी गोलंदाज नितेश केनीचा या ओव्हरमध्ये जास्त धावा खर्च करीत असताना आपण नितेश केनीला पाहतोय. तब्बल 19 धावा सध्या खर्च केल्यात. अद्याप एक 2 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. समोर पुन्हा एकदा फलंदाज प्रसाद गायकवाड. पुन्हा प्रहार करण्याचा प्रयत्न इथे क्षेत्ररक्षक आहेत, अडवतील तोपर्यंत या बॉलवरती आली सिंगल. अंतिम बॉल इथे शिल्लक असेल. आता अंतिम बॉलवरती किती धाबा येतील आणि किती धाब्यांचं लक्ष सेट केलं जाईल सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा टीम समोर हे पाहणं तेवढंच गरजेचं आहे. या षटकामध्ये अगदी आक्रमण पाहायला मिळालं प्रसाद गायकवाडचा. चांगल्या टार्गेट वरती पोहोचत असताना आपण नक्कीच आर्या स्पोर्ट ओवले संघाला पाहतोय. अंतिम बॉल समोर फलंदाज अजय गायकवाड, गोलंदाज तयार नितेश केनी. अंतिम बॉल प्रहार केला जातोय. फटका चांगला अगदी स्ट्रेट डायचा फटका क्षेत्ररक्षक वेगाने येतील लॉंग ऑफ मधला. तोपर्यंत संधी होती इथे मात्र कलेक्टिंग व्यवस्थित झाली नाही. त्याच्या कारणानं पुन्हा एकदा 2 धावा मिळतील. अशा रीतीनं पहिला सत्र इथे समाप्त होईल. पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग करत असताना आर्या स्पोर्ट ओवले टीमनं 4 षटकांच्या अखेरीस धावा जमा केल्या तब्बल 56 आणि आता सेकंड सत्रामध्ये प्रवास करावा लागेल. सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा टीम समोर प्रवास आहे. येणारे 24 बॉल 57 धाब्यांचं लक्ष कशा रीतीनं पार केलं जाईल आपण ऐकूया. नक्कीच आमचे रॉकस्टार कॉमेंटेटर प्रवीण गायकर सर वाकडे यांच्याकडे जाऊया. धन्यवाद. या ठिकाणी मंगेश सन्मान करूया आपण ज्यांचं व्यासपीठावरती शुभागमन झालंय ते मोरिया स्पोर्ट्स चे सर्व प्रणव पाटील यांचा इथे सन्मान केला जाईल आणि ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट फलंदाज आणि मालिकावीर, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक यांच्यासाठी आकर्षक ब्रँडेड टी शर्ट्स त्यांच्या स्पोर्ट्स शॉप मधून कार्यार्थाने इथे देण्यात आलेले आहेत. मित्रांनो, क्रिकेटसाठी कुठलाही तुम्हाला सामान लागला, मग टी शर्ट असो, गार्ड असो, बॅट असो, ट्रॉफीज असो, काही असो, त्यांच्या माध्यमातून कार्यार्थानं त्या शॉपमध्ये जाऊन तुम्ही खरेदी करू शकता. ते मोरिया स्पोर्टचे सर्व प्रणव पाटील यांचा इथे सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं अर्थातच कन्हैया शेठ पाटील आणि त्यांच्या समेत भूषण पाटील आणि आमचे जयेश तारेकर ना अमीर तारेकर यांच्या शुभ हस्ते त्यांचा आपण सन्मान करूया. त्याच्यानंतर त्यांच्या समेत साई पाटील यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय. तर साई पाटील यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण आपला साई पाटील यांचा सन्मान आपण करावा. कन्हैया शेठ पाटील आणि अमीरभाई तारेकर आणि भूषण यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते इथे साई पाटील यांचा देखील आपण सन्मान करावा. तो थैंक यू मंगेश. बिल्कुल हमारे चैम्बो एक बार चेन्नई गए थे, काफी इस मैदान के ऊपर पूरी तरीके से दमदार योगदान देते हुए छोटे सैंडी के तो क्या कहने, अपने ही लय में नजर आ रहे हैं आज. बस डीजे गाना ही छोड़े तो डांस करता है. डीजे त्यानंतर मला तर वाटतं या लास्ट मॅच असेल या 8 पोल मधून. तर बाकी पुढच्या संघांना तुम्ही फोन करून ठेवा. जे क्वालिफाय झालेले संघ असतील मग वरचे ओले, छोटा लक्षा ग्रुप आणि
नायरा स्पोर्ट्स बेलपाडा. तर पारगाव गावचे सन्माननीय दयाल घरत साहेब यांचे या ठिकाणी शुभागमन झालं. दयाल घरत साहेबांना विनंती करतो की आपण अतिथि कक्षामध्ये यावं. आपल्या या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत. तो बिल्कुल चलते हैं मुकाबले की तरफ. जीतने के लिए टोटल 24 गेंदों में 57 रनों का टारगेट है और इसी 57 रनों का टारगेट का पीछा करते हुए सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा टीम की तरफ से आरंभिक बल्लेबाज आप देख सकते हैं बाला और उनका साथ देंगे भाई केनी यानी कि दीपेश केनी और रोशन पाटिल. ये आरंभिक जोड़ी मैदान के ऊपर आती हुई दोनों भी खिलाड़ियों को एक टोपन निक नेम से जाना जाता है. तो दयाल साहब इनका आगमन हो चुका है. स्वागत करता हूं इनका इस टूर्नामेंट के माध्यम से. तो पैडी आइए मंच के ऊपर. पैडी आपका भी स्वागत है. समाधान आपको बुला रहे. तो समोसा वाला भी आ चुका है. अगर भूख लगी हो तो बिल्कुल समोसा खरीद लीजिए. 10 का 3 20 का 6. तो चलिए विशु कोहली लगातार बताते हुए कि फील्डिंग में तुरंत लगानी है. तो चलिए मुकाबले की तरफ. 57 का टारगेट. पहली गेंद गेंदबाज तैयार. राजेंद्र मुंगा जी की पहली गेंद ऑन साइड में खेला है. अजय रोकने में असमर्थ. वाइडिश मिड विकेट की तरफ गेंद को फील्ड करे तब तक रन लेने का पर्याप्त समय था और इसी 1 रनों के साथ बल्लेबाज बाला ने अपना खाता खोला और इसी 2 रनों की मदद से सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा टीम का खाता खुलता हुआ 2 रन बिना कोई विकेट कोई नुकसान के ऊपर. चलिए 57 का टारगेट है. तो टोटल मेरे ख्याल से प्रति ओवर सुदर्शन रन रेट की चर्चा करेंगे तो 14.25 के रन रेट से इन रनों को बनाना जरूरी होगा. छोड़ दिया था इस गेंद को विकेट कीपर के हाथों में. ऐसा लग रहा था कि बाला को ये गेंद बाहर जाएगी ऑफ स्टंप से, लेकिन ऑफ स्टंप और उनकी वो जो रेखा है वाइड की बिल्कुल उनके से बीच में से ये गेंद निकाली और डॉट बॉल का यहाँ पर समय समाप्त होता हुआ. बढ़िया गेंदबाजी. चालाक गेंदबाज है राजेंद्र मुंगा जी. इस बार बाहर है गेंद. वाइड का इशारा अंपायर का. वाइड की मदद से अतिरिक्त खातों में बिल्कुल बढ़ोतरी हो चुकी है और वाइड की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 3 रन. देखिए बाला और भाई ये दोनों भी खतरनाक बल्लेबाज है. पिछले मुकाबले में भाई ने अपने टीम के लिए बेहतरीन जीत दिलवाई थी. वही भाई अब नॉन स्ट्राइक एंड पर है और पाला एक विस्फोटक बल्लेबाज. शॉट तो बड़ा खेला है. स्क्वेयरली की तरफ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है. गेंद जाएगी सीमा रेखा की तरफ. अंपायर का इशारा आएगा. ये 4 रन. और 3 मुकाबले बिल्कुल बाकी होंगे. गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज तैयार. हॅलो. त्याच्यानंतर सलग 3 चौकासाठी देखील आमचे आनंददादा तारेकर यांच्याकडून तब्बल 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज दिला जाईल. यस 3 लगातार छक्के और 3 चौकों के लिए यानी कि वजीर बावरिया महाराज ग्रुप इनकी ओर से बिल्कुल टोटल 1000 रुपए का इनाम है और विकेट हैट्रिक के लिए हमारे मात्रे मामा इनकी ओर से भी टोटल 500 रुपए का इनाम है. चलिए दोनों टीमों को सुवर्ण मौका है. वजीर बावरिया बादल महाराज ग्रुप यानी कि मानगर इनकी ओर से बिल्कुल 1000 का इनाम है. बल्लेबाजों के लिए लगातार 3 छक्के और चौकों के लिए और गेंदबाजों के लिए 3 विकेट के लिए मात्रे मामा इनकी ओर से टोटल 500 का इनाम है. पहला करारा छटका बाला का ये मिस टाइमिंग शॉट था जो सीधा मिडॉन के खिलाड़ी अजय पाटिल के हाथों में गई और बाला मात्र लौटते हुए मैदान से बाहर. और बाला की जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज नितेश केनी आते हुए. आज अर्जुन देख सकते हैं छकड़े वाला अति छकड़े वाला टीम में है. डेक्स है. दिनेश गायकवाड़ भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं. वो भी शायद डगआउट में सुरक्षित है. तो मेरे ख्याल से अब फिर से एक बार जिम्मेदारियां बनेगी भाई केनी के कंधों के ऊपर क्योंकि विकेट मैदान से बाहर लौट चुका है बाला का. जब तक हम जिंदा है तब तक शान से लड़ेंगे और यही दिखाना होगा दोनों भी टीमों को. मैदान में जरूर मजा आएगा लेकिन बाला आउट होने के बाद नितेश केनी तैयार. पहले गेंद के ऊपर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास. अंपायर की तरफ शक की बुनियाद से देख रहे थे कि वाइड बॉल है लेकिन कोई इशारा नहीं अंपायर का. डॉट बॉल की समाप्ति. इस ओवर की चर्चा करेंगे तो फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक सिर्फ 7 ही रन रचे हैं. प्रति ओवर 14 बनाने हैं. एक आध ओवर में बड़ा शॉट चाहिए. एक छक्का एक चौका हर ओवर में जरूरी है इस मैच को अगर जीतना है तो चिंचपाड़ा 11 टीम को. ये भी लीजिए. इस बार भी डॉट बॉल की समाप्ति. क्या खूबसूरत कमबैक किया है बाला ने. चौका लगाने के बाद लगातार 3 गेंदे डॉट उसमें 1 विकेट और इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद आर्या स्पोर्ट्स ओवले टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर
टोटल 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। में सिद्धिविनायक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के द्वारा भी बढ़िया योगदान, संकल्प ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, किरण शेठ झरे, इनके ओर से भी कमाल का योगदान, उन सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और चलते हैं मुकाबले की तरफ। अंतिम 3 ओवर का खेल बचा, यानी कि 18 गेंदों में चाहिए 50 रनों की बिल्कुल आवश्यकता। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल कर तो दे, क्योंकि तू भी एक बड़ा सिकंदर है। तो आर्या स्पोर्ट्स सोलेट टीम के लिए भिवंडी ग्रामीण टेनिस क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष तथा बाल्यामामा चषक के यशस्वी आयोजक अंजुर ग्राम पंचायत के माजी विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य तथा माजी उपसरपंच केतन शेठ तरे, इनकी ओर से शुभकामना आ चुकी है। तो केतन शेठ आपका स्वागत है यूट्यूब के माध्यम से, बिल्कुल मैच का आनंद लेते हुए। तो अंपायर का इशारा, ये वाइड बॉल करार है। वाइड की मदद से फिलहाल टीम की रन संख्या बनती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 8 रन। केतन शेठ तरे दोस्तों दोस्ती दुनिया का राजा मानू जिसे कहा जाता है, भिवंडी एरिया के सबसे दमदार व्यक्तिमत्व, ग्रामीण के अध्यक्ष भी है और जिनके द्वारा आपने बालेमामा यानी कि राष्ट्रवादी चषक जरूर देखा। इस बार गेंद ऑफ स्टंप से बाहर है, अंपायर का व्हाइट बॉल का करार। तो सम्माननीय अरविंद केदारी साहब पारगांव, इनका शुभागमन हो चुका है। तो अरविंद केदारी साहब से हम गुजारिश करते हैं कि आइए मंच के ऊपर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और उनके समेत हरिश्चंद्र दमड़े साहब बंगारपाड़ा, इनका भी आगमन हो चुका है, स्वागत है। आइए, आपका स्वागत हुआ है बड़े शॉट से, लेकिन वो सीधा जाएगी फील्डर के हाथ में। बल्लेबाज अजय, बल्लेबाज भाई के नहीं लौटेंगे मैदान से बाहर। तर सद्गुरू सिमेंट सप्लायर्स पारगाव संघाचे खंदे समर्थक केसरीनाथ पेनकर साहेब यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय। केसरीनाथ पेनकर साहेबांना देखील आम्ही विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती यावं। लगातार दूसरा करारा छटका इस पर लगता हुआ सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा टीम को, क्योंकि 57 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है और उसी लक्ष्य का पीछा करते हुए अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल स्थिति में बिल्कुल नजर आती हुई। गेंदबाजी के मार्ग पर शाहिर यानी कि श्रेयस मुंगाजी फिर से एक बार तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट से शॉट बड़ा, इस बार जल्दी खींच लिया और सीधा फेंक दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से, सीमा रेखा पार 6 रन। थैंक यू डीजे, क्या बात आहे। शिवनेरीतील शिव, जिथे शिवरायांचा जन्म झाला आणि ज्या रायगडावर महाराजांचा मृत्यू झाला त्यातील राय म्हणजे सुमधुर मिलन म्हणजे शिवराय, त्यांचे संगीत तुम्ही ऐकलं शिवरायांचा। ऑन साइड में वाइडिश मिड विकेट की तरफ इस गेंद को खेला है, एक रन जरूर पूरा, दूसरे की कोशिश कर रहे थे, थ्रो खराब था लेकिन कवर के लिए खिलाड़ी बेहतरीन आए थे। तब तक बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का पर्याप्त समय और इसे 1 रनों की मदद से फिलहाल सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा टीम का स्कोर 16 रन। जीतने के लिए अब चाहिए आने वाली गेंदें है 15 और जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत है। हर चीज किस्मत से नहीं मिलती मेरे दोस्त, कुछ चीजों के लिए काबिल भी बनना पड़ता है। ये गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, मेरे ख्याल से व्हाइट बॉल का इशारा, 1+1 मिलेंगे होम साइड डीजे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बल्लेबाज 1 रन पूरा किया, 1+1 2 रन मिलेंगे और इसी 2 रनों की मदद से फिलहाल टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 18 रन। जीतने के लिए 15 गेंदे 39 की दूरी। अच्छा शॉट, जड़ पे जरूर डाला था इस गेंद को,
डीप लॉन्ग ऑफ में आकर गेंद को उठाए, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी लेकिन उसके बाद अपने आप को कवर किया और तब तक रन मिलेगा मात्र केवल एक, और 1 रनों की मदद से सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा टीम थोड़ी सी धीमी गति से नजर आती हुई। तो टीम का टोटल स्कोर आहे बढ़ता हुआ 19 रन। याच दरम्यान मित्रांनो या ठिकाणी आगमन झालंय चंद्रकांत स्मृती सद्गुरू सिमेंट सप्लायर्स पारगाव संघाचे पुरस्कर्ते अलंकार पाटील उल्वे उर्फ आबा यांना इथे विनंती असेल की यावं व्यासपीठावरती। नेहमी पारगाव क्रिकेट संघासाठी ते पॅकर म्हणून राहिलेत, हल्ली वडवली संघ देखील सातत्याने ते पॅक करतायत। पुढच्या वर्षी पारगाव श्री सद्गुरू सिमेंट सप्लायर्स पारगाव क्रिकेट संघासाठी त्यांच्या माध्यमातून ब्रँडेड टी शर्ट्स आणि एसेक्सचे शूज त्यांच्या माध्यमातून दिले जातील। ते अलंकार पाटील संघाचे पुरस्कर्ते आपल्याला विनंती असेल यावं व्यासपीठावरती। इस बार भी वाइट बॉल का इशारा अंपायर का, वाइट की मदद से फिलहाल एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी होती हुई टीम का बढ़ता हुआ स्कोर इसी 1 रनों की मदद से टोटल 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 21 रन। रन और गेंदों के बीच में फासला 36 रन चाहिए अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। बन सकता है 13 में वो 6 छक्के अगर आते हैं तो शायद इस मुकाबले को बनाया जा सकता है। इस बार भी देखिए लेंथ बराबर थी गेंदबाज की और यकीनन यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति, ओवर नंबर समाप्त हो चुका है। टोटल दूसरा 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद यह अंपायर से कुछ बातचीत करते हुए शायद अपील वहां पर हो गई है, रिस्पांस नहीं था अपील का, लेकिन श्योर है विकेट कीपर, तो निर्णय जरूर अंपायर बताएंगे। यस अंपायर बॅटकट लागले का चेक करायचे। तर भूषण यहाँ पण टीपी अंपायर तर या ठिकाणी योग्य तो निर्णय तुमच्यापर्यंत पोहोचवला जाईल। तर नॉट आउट इथे ते तिसरे पंच समाधान देखील आहेत। पंच तुमचा निर्णय काय? नॉट आउट यस, तर यस डेफिनेटली नॉट आउट आहे इथे, कारण समाधान देखील आहे, तिसऱ्या पंचांनी चेक केलंय। बघा पंचांना जर डाऊटफुल निर्णय वाटला तरच ते एज साठी म्हणजे बॅटकट जर असेल तर त्यासाठी निर्णय घेऊ शकतील, याची आपण नोंद घ्यावी। यस यस अंपायर, तो बिल्कुल ये नॉट आउट का ही इशारा है। बॉल डालते वक्त हम तो चुप रहते हैं, हमें वो बताने की जरूरत नहीं निशु कोहली सर कि ये 1-2 टूर्नामेंट में हम कमेंट्री नहीं करते, आप तो सीधा देख सकते हैं। थर्ड अंपायर भी लगा है वहां पर, रिव्यू कर से देख सकते हैं कि हम रुके थे कि नहीं, ये भी आप चेक कर सकते थे। जो भी है डिक्लेयर करना भी जरूरी है, वरना जो भी होता है कमेंटर के ऊपर आता है। ये टूर्नामेंट की नहीं बात कर रहा हूँ, जो कई टूर्नामेंट रहते हैं। तो बिल्कुल आने वाली गेंदें बची है मेरे ख्याल से 12 और चाहिए 36, यानी कि टोटल 6 छक्के चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और गेंदबाजी के मार्ग पर आप देख सकते हैं रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष राकेश गायकवाड़, जिनके माध्यम से मैदान पूरी तरीके से उपलब्ध करवा दिया है। गेंदबाज तैयार, पहली गेंद बाहरी किनारा, हो कमाल का ये पकड़ा है, लेकिन कैच है या नहीं चेक करेंगे अंपायर प्रशांत के द्वारा। ये लाजवाब एफर्ट देखने को मिला। चलिए इस बार भी तीसरे अंपायर का इशारा है कि कैच सही पकड़ा है या नहीं, तो चेक करेंगे। आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है ना, इसीलिए अंपायरों का ये आसान काम हो गया है, वरना ये थर्ड अंपायर नहीं होते ना तो कुणाल तारेकर कह रहे हैं कि अब अंपायरों के अच्छे दिन है। चलिए तीसरे अंपायर की बिल्कुल जरूर चेक करेंगे हमारे ये कैच ठीक से पकड़ा है या नहीं। खिलाड़ी प्रशांत मुंगा जी का तो चेहरा साफ नजर दिखा रहा है कि वो कह रहे हैं कि ये कैच है, लेकिन देखेंगे चेक करेंगे हमारे तीसरे अंपायर। मुश्किल स्थिति नजर आती हुई, बहुत दुविधा में डाल दिया इस वक्त। बात करेंगे राकेश गायकवाड़ की, ये पहली गेंद थी जो बेहतरीन नजर आई, बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई सीधा गेंद गई बिल्कुल सीधा फर्स्ट स्लिप में। कैच है या नहीं इसके लिए जरूर चेक करा किया जाएगा। चलिए इसके बाद होने वाला मुकाबला है श्रीदत्त 11 बातन टीम के कप्तान से हम गुजारिश करते हैं कि आइए आप भी हमारे टॉस बॉक्स में आकर रुकिए। अलंकार पाटिल, बिग पैकर चंद्रकांत स्मृति,
पारगांव टीम के बेहतरीन पैकर रह चुके, उल्वे से बिलोंग करते, आबा के नाम से मशहूर है और अगले साल उनके माध्यम से पारगांव टीम को बिल्कुल ब्रांडेड टी शर्ट्स और एसेक्स से ब्रांडेड शूज जिनके माध्यम से दिए जाएंगे, पूरा किट्स उनके माध्यम से दिया जाएगा। तो नॉट आउट का इशारा आता हुआ तीसरे अंपायर भूषण पाटिल इनका। तो चलिए खिलाड़ी रहेंगे सुरक्षित, रन मात्र कोई नहीं मिलेगा और अभी भी बात करेंगे तो 11 गेंदों में चाहिए बिल्कुल 36 रनों की आवश्यकता। परेशानी से जो अनुभव और सीख मिलती है ना, वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। 1 रन कंप्लीट किया शायद, यस 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल अब चाहिए 35 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाज तैयार, शॉट अच्छा इस बार, फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑन की तरफ, कप्तान सागर गायकवाड़ उठाएंगे दूसरे की कोशिश, रन आउट का ये चांस, बल्लेबाज होंगे आउट। बढ़िया कलेक्टिंग की राकेश गायकवाड़ ने और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे मैदान से बाहर। ये तीसरा करारा झटका। नितेश बैक टू द पवेलियन। भातान टीम के बाहुबली यानी कि प्रवीण भोईर, इनका आगमन हो चुका है। प्रवीण आइए मंच के ऊपर, आपका स्वागत है। इसी मैदान के ऊपर पल्सर बाइक जीतने का विक्रम भी इसी खिलाड़ी के नाम पर है। प्रवीण आइए, आपका स्वागत है। और पिछले साल इस टूर्नामेंट में भी यानी कि महादेव गोमा पाटिल चषक में मैन ऑफ द सीरीज के दावेदार वो खिलाड़ी बना था। ये फुल टॉस बॉल थी, मिस कर गए बल्लेबाज और ये डॉट बॉल की समाप्ति। बहुत ही मुकाबला दूर जाता हुआ यहां पर बात करेंगे तो सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा टीम की तरफ से बीमर के लिए अगर अंपायर को अगर लगता है तो, वरना टीम को रिव्यू नहीं है। चलिए मैच तुरंत स्टार्ट करिए। कमेटी इशारा कर रही है कि किसी भी टीम को रिव्यू नहीं है। अगर अंपायर को लगता है क्रिटिकल डिसीजन है, ये अंपायर चेक करना चाहते हैं आप तो चेक किया है, वो तीसरे अंपायर है तीसरे अंपायर है वहां पर, तो चलिए चेक जरूर करेंगे। तो शैलेश चौहान सर तीसरे अंपायर, इट्स अ फेयर डिलीवरी। तो रन और गेंदों के बीच में फासला अब थोड़ा बढ़ता हुआ, अभी 34 रनों की आवश्यकता है, बची हुई टोटल 9 गेंदों के ऊपर। फेयर डिलीवरी। तो गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज राकेश गायकवाड़ तैयार, स्लोवर गेंद थी, बैकफुट पर जाकर यह बड़े शॉट की तलाश थी और सीधा फेंक दिया गेंद को सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए अगर वो छक्का पिछली फुल टॉस गेंद के ऊपर आता तो कुछ रन कम बन सकते थे, लेकिन अभी भी मुकाबले में बैलेंस है। सीमा पार 6, अब 8 गेंदों में चाहिए 28 रनों की आवश्यकता। के पुरस्कृत आपका स्वागत है। एक और तेज बॉल डालने का प्रयास किया था, फाइन लेग की तरफ गेंद जा रही है, बिल्कुल थोड़ी सी फील्डिंग खराब है। 1 रन तो कंप्लीट, दूसरा भी पूरा। 2 रनों की मदद से फिलहाल बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 31 रन जीतने के लिए अब 7 गेंदों में चाहिए 26 रनों की आवश्यकता। अगर इस गेंद के ऊपर नंबर आता है 6 तो अंतिम ओवर में सिर्फ 20 रन रहेंगे, लेकिन देखेंगे किस तरीके का परफॉर्मेंस करना चाहेंगे ये बल्लेबाज अंतिम गेंद के ऊपर। 7 गेंदें 26 की दूरी। तो चलिए मंकड़ विकेट का प्रयास था राकेश दादा गायकवाड़ इनका। चलिए एक बार आपको शायद चेतावनी दी गई है, डेड बॉल करार। गेंदबाजी के मार्ग पर बिल्कुल गेंदबाज तैयार, थोड़े आगे ही निकले थे बल्लेबाज और ये मंकड़ का प्रयास किया था। अंतिम गेंद राउंड द विकेट से, अंतिम गेंद के ऊपर बड़ा शॉट है और इसी 6 के साथ मुकाबले में क्या बनी रहेगी, क्योंकि ये छक्कों की मदद से ओवर तीसरा हुआ समाप्त। स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या है 37। जिस 57 रनों का लक्ष्य का पीछा करना था, अब चाहिए जीतने के लिए 6 गेंदें 20 रनों की आवश्यकता।
साक्षात शेठ पांडुरंग भोपी कुडावे यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा आल्यात. त्यांचं आम्ही या स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतो. साक्षात शेठ पांडुरंग भोपी यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा आल्यात. तो बिल्कुल 20 के 4 ही समोसे मिलेंगे. मैंने गलती से 6 कहा था, तो बहुत सारे 20 के 6 मांग रहे थे. चलिए, समोसा वाला है, जब भी ओले की टूर्नामेंट रहती है तो हमेशा वो दमदार योगदान देता है. तर याच दरम्यान सन्माननीय रोहित पाटील साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती यावं. तो बिल्कुल फिलहाल चलते हैं. 6 गेंदों में चाहिए 20 रनों की जरूरत. दौलत तो विरासत में मिलती है, लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है. गेंदबाज तैयार. पहली गेंद लॉफ्टेड हिट फेंका है, स्क्वायर लेग सीमा रेखा पार. यह मुकाबला दूर था, इस मुकाबले को करीब लाने की कोशिश इन दोनों बल्लेबाजों की ओर से. गेंद सीमा पर, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन. गेंद पर तुरंत दीजिए मैदान में. कुणाल आमिर दादा, गेंद दीजिए मैदान में. तो बडा हिट छक्का दागा आहे. मान्यवरांचे या ठिकाणी शुभागमन झाले मित्रांनो. हार्ले क्वीन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्सचे सर्व अर्थातच आबासाहेब जाधव, त्यांच्या समेत नितेश कुमार राजबहादूर सिंग साहेब, मिथुन शितकंदे साहेब आणि त्यांच्या समेत मनोहर शेठ भोईर सरपंच नांदगाव आणि अनिल शेठ शितकंदे या सर्वांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय. त्यांचं आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं अर्थातच महादेव गोमा पाटील चषक 2023 या स्पर्धेमध्ये साहेब आपलं सहर्ष स्वागत. या स्पर्धेचे आमचे शिल्पकार अर्थातच कन्हैया शेठ पाटील यांच्या माध्यमातून, यांच्या मार्गदर्शनाने तुम्हाला ही स्पर्धा पाहायला मिळते. आणि आज श्री सद्गुरू सिमेंट सप्लायर्स पारगाव या संघावरती तुम्ही करत या आमच्या मान्यवरांचं नेहमी प्रेम राहिलंय. असे दमदार, दिलदार आणि रुबाबदार व्यक्तिमत्व ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी अतिशय मोलाचा वाटा राहिलाय. अगदी 100% त्यांचं या ठिकाणी स्पर्धेसाठी सहकार्य राहिलंय. असे आजचे टुडेज ऑनरेबल चीफ गेस्ट हार्ले क्वीन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स अँड बिल्डर्स आबासाहेब जाधव, नितीश कुमार राजबहादूर सिंग, मिथुन शितकंदे साहेब, त्यांच्या समेत बलाढ्य नांदगाव सारख्या ग्रामपंचायत ज्यांना सरपंच होण्याचं सौभाग्य लाभलं ते मनोहर शेठ भोईर साहेब आणि अनिल शितकंदे साहेब, या सर्व मान्यवरांचं आम्ही महादेव गोमा पाटील चषक या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत करतो. आणि त्यांच्या समेत दिनेश खुटले साहेब यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय. साहेब आपलं या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. बैकफुट पॉइंट में जाकर इस गेंद को बिल्कुल रोका, तब तक रन मिलेगा मात्र 1 रनों की मदद से. फिलहाल बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 44 रन 4 गेंदों में चाहिए 13 रनों की आवश्यकता. अब तस्वीर नहीं तकदीर बदलनी है. तुम खेल खेलना जानते हो, हम खेल बिगाड़ना जानते हैं. और यही मैदान के ऊपर मॉनिटर आवाज दे जरा. तो उड़ाया इस बार सीधा, जाएगी ये मिड विकेट सीमा रेखा पार. इट्स अ बिग हिट. टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 50 लगते हुए अब जीतने के लिए चाहिए टोटल 3 गेंदें 7 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है. किसने सोचा था कि सुदर्शन मुकाबले में चाहिए थे 18 गेंदों में 50 की जरूरत थी और 18 गेंदों में ये रन खर्च करने के कगार पर आर्या स्पोर्ट्स ओले टीम है मैदान में. ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है. गेंदबाजी के मार्ग पर आप देख सकते हैं शक्ति बबुलकर गेंदबाजी के मार्ग पर है. तो बिल्कुल शक्ति के ऊपर यह कड़ा प्रहार किया गया. अब आने वाली 3 गेंदें बची है और जीतने के लिए चाहिए 7 रनों की बिल्कुल आवश्यकता. पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाइयां और संघर्ष रहे बिना अच्छे दिन भी नहीं आते.
क्योंकि जंगल हो या मैदान, जो जी जान से लड़ेगा वही जीतेगा। अब इस मैदान में कौन जीतेगा? कहते हैं कि दो शेर जब आमने सामने टकराते हैं ना जंगल में, तो असली मजा आता है। और वैसे ये क्रिकेट के मैदान के ऊपर ये दोनों टीमें एक दूसरे के सामने टकराई है। 3 बॉल 7 की दूरी, क्या शक्ति बचा पाएगा और ये ओले टीम के लिए या बल्लेबाज बचा पाएगा? ये फुल टॉस बॉल यॉर्कर करने का प्रयास जरूर किया था, 1 रन तो कंप्लीट। डीप कवर की तरफ खिलाड़ी गेंद को रोके, दूसरी की कोशिश आसानी के साथ पूरी होती हुई। रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर, टोटल 2 और 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर। टोटल 52 रन जीतने के लिए चाहिए, आने वाली गेंदें है टोटल 2 और चाहिए 5 रनों की आवश्यकता। कंपलसरी चेसिंग ये इस टूर्नामेंट का नियम है और कंपलसरी ड्रेसिंग ये भी इस टूर्नामेंट का नियम है। 2 गेंदें 5 की दूरी। ऑफ स्टंप यॉर्कर का इरादा, व्हाइट बॉल का करार अंपायर का, ये व्हाइट बॉल के इशारे के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 53 रन अब चाहिए जीतने के लिए। 2 गेंदों में 4 रनों की जरूरत, करना होगा कमबैक इस मुकाबले में। फुल टॉस थी, मिस कर दिया बल्लेबाज ने। ओहो, ये क्या गलती कर बैठे मेरे दोस्त, दूर गए तो ये फुल टॉस बॉल को क्लियर करना चाहिए था। 6 रन मिला है टोटल 1। अगर प्रसाद गायकवाड़ विकेट कीपर इस गेंद को ना रोकते ना, तो गेंद सीधा लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखा की तरफ जरूर चली जाती और आर्या ओले टीम ये मुकाबला हारी होती। लेकिन कहते हैं कि अगर मगर को स्थान नहीं दिया जाता क्रिकेट में, क्योंकि जो अच्छा खेलेगा वही मैदान में जीतेगा। 1 बॉल में चाहिए 3 रनों की जरूरत। हार के भी देख लिया, फिर किस बात का गम है। चल उठ, इस दुनिया को दिखा दे कि तेरे अंदर कितना दम है। फेंक दिया इस गेंद को सीमा रेखा पार। 2 मुकाबले में दिल दहलाने वाली जीत मिलाई है इस मैच में भी, क्योंकि पिछले मुकाबले में भी 1 बॉल में 4 चाहिए थे, तब भाई केनी ने छक्का दागा था, और इस मुकाबले में भी 4 चाहिए थे। बल्लेबाज सतीश मिसाल ने यह दमदार, माफ कीजिएगा, संकेत पाटिल ने वो छक्का दागा है और इसी के साथ यह मुकाबला जीता बिल्कुल सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा टीम ने। तो टॉस करने के लिए भातन टीम के कप्तान आइए और सुनील स्पोर्ट्स टीम की चिंचपाड़ा टीम के कप्तान आइए। हार्ड लक टीम आर्या ओले 18 बॉल मध्ये 50 धावा खर्च केला अनंत तारेकर या गोलंदाजांनी, म्हणजेच महागडी गोलंदाजी पाहायला मिळाली, कुठेतरी खराब गोलंदाजी पाहायला मिळाली आणि त्याचाच परिणाम खऱ्या अर्थानं इथे आर्या ओले क्रिकेट संघाला मात्र मैदानातून बाहेर पडावं लागतंय। तर चला, भातन क्रिकेट संघाचे संघनायक